प्रश्न उत्तर सत्संग माध्यम से आज एक प्रश्न आया है मीना गुप्ता मुंबई से। उनका प्रश्न है, महाराज नाम तो मैं आपके वीडियो देखती हूँ, नाम जप करती हूँ, प्रतिदिन 20-30 हजार जप लेती हूँ। 2-4 साल पहले जो जीवन था एकदम परिवर्तन हो गया है। लेकिन मैंने देखा ये राम नाम का जप जो है धीरे धीरे असर करता है। ऐसे नहीं कि ऐसे कुछ उपाय है जो कि जप करने से जल्दी से जो है परिवर्तन हो जाए, जल्दी भक्ति बढ़ जाए, जल्दी नाम जप बढ़ जाए, जल्दी भगवान प्रसन्न हो जाए। ऐसे कुछ उपाय तो बताइए, धीरे धीरे असर कर रहा है ये। नारायण 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 नारायण। बहुत अच्छा प्रश्न पूछा आपने, जो प्रतिदिन 20-30 हजार जप कर लेते हैं, बहुत भाग्यशाली है। आजकल तो खाली बात सुन लेते हैं सब लोग, भाषण भी छाट देते हैं, जपता नहीं कोई। तो आप जो जप कर रहे हैं उसका धीरे धीरे असर हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है जीवन में, ये सब बहुत बड़ी चीज है। देखो भाई, राम नाम जो है अगर आज ही जपा काली ही अगर जो सब कुछ मिल जाए, आज ही जपा काली भगत बन जाए, तब तो दुनिया में सब लोग जो है जप करके जो है एकदम बड़े बड़े भगत हो जाए और सब मनोकामना तुरंत पूरा कर दे। इसलिए इनको जो है इतना जल्दी पूरा होने के लिए जो है नहीं रखा गया। जैसे आपके शरीर में बुखार है तो 1-2 टेबलेट 1-2 दिन खा लीजिए तो ठीक हो जाएगा, ये जल्दी असर हो जाता है। कहीं घाव है तो थोड़ा सा उसके बैंडेज कर लीजिए तो ठीक हो जाएगा। और कहीं माथा दर्द है कोई है तो गोली खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा। लेकिन आपको कैंसर हो जाएगा, वो भी 4था स्टेज का, आप बोलो कि तुरंत दवाई खा ले तुरंत ठीक हो जाए, तो नहीं होगा। ये धीरे 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 आपको जो है कीमो चढ़ाते रहना पड़ेगा, गोलियां खाती रहनी पड़ेगी, खून टेस्ट करते रहना पड़ेगा, अच्छे अच्छे जो है माल पानी अनार गाजर बीट जूस दूध दही मलाई तरह तरह के आइटम सब खाते रहना पड़ेगा, दवाई साथ में चालू रहेगा। तो धीरे 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 वो कैंसर जो है कंट्रोल में आएगा। कंट्रोल में आते 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 धीरे 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 जो है 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में कभी जो है वो कंट्रोल में आता है। अगर ज़्यादा बिगड़ गया है तो फिर कंट्रोल में भी नहीं आता है, फिर उसको समाप्ति हो जाता है। इसी तरह जो है भगवान का जो है नाम जप है, जन्म जन्म से जीव बीमार है। जब से सृष्टि हुआ है करोड़ों साल से जीव जो है कभी कुत्ता कभी गधा कभी बिल्ली कभी मनुष्य कभी क्या कभी क्या, कभी देवता कभी राजा कभी रंग, इस प्रकार जन्म लेते लेते आज तक आया है। करोड़ों जन्म में करोड़ों पाप किया हुआ है। जो पाप इस जन्म में कर देते हैं, इतने पाप कोई कोई कर देते हैं कि अगली बार भोग नहीं पाते हैं, थोड़ा मोड़ा भोगते हैं और सभी संचित होकर रह जाता है। यानी करोड़ों जन्म के पाप ताप कुसंस्कार सब जो है कैंसर की तरह जमा हुआ है। तो आप बोलो कि आज ही जप ले काली हमारा सब एकदम पाप नष्ट हो जाए और सब जो है मन बुद्धि एकदम पूरा भक्ति में डूब जावे, भगवान दर्शन दे देवे, हमारा सब काम हो जाए, तो कैसे होगा? ये कैंसर की जो है बीमारी है, करोड़ों साल से जो है वो पड़े पड़े वो पाप सब सड़ गए हैं। इसलिए आप जो है जप करते रहिए, जप करते रहिए, जप करते रहिए, जप करते रहिए, धीरे 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 वो जप जो है असर करते 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 आपके जितने सब पूर्व जन्म के पहले जन्म के करोड़ों जन्म के जो संचित पाप है प्रारब्ध है, पहले संचित कर्म सब नष्ट होगा, वर्तमान जो भी हो जा रहा है वो भी नष्ट होगा। ये सब नष्ट होने के बाद फिर प्रारब्ध कर्म के ऊपर प्रभाव करेगा।
इसी प्रकार जब जप आके दिन दिन बढ़ता जाएगा, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते हरदम हर पल प्रभु का नाम जप प्रभु स्मरण बनी रहेगी, तब आपका जो है संचित कर्म क्रीडमान कर्म फिर धीरे धीरे प्रारब्ध कर्म ये सब जब सब समाप्त होने लगेगा, फिर आप पूरी तरह से स्वस्थ होकर के भगवान के भक्ति में डूब जाओगे, फिर भगवान की कृपा हो जाएगी, आपका जल्दी काम होने लगेगा। लेकिन जब तक जो है ये सब है तब तक अपने को जप तप करना पड़ेगा। हो सकता है 6 महीने लगे, साल लगे, 2 साल लगे, 5 साल लगे, 10 साल लगे, जिसके जैसे संस्कार और पाप पुण्य कर्म जन्म जन्म की उसी के अनुसार जप तप जो है करना पड़ेगा। जैसे कैंसर का बीमारी है, किसको 10 कीमो चढ़ता है, किसको 20 कीमो चढ़ता है, किसी को 50 कीमो, कोई आदमी 100 कीमो भी चढ़ाते हैं। सबकी अलग अलग जो है क्वालिटी है, किसका पहला स्टेज का, किसका दूसरा स्टेज का, किसका तीसरा स्टेज का कैंसर, किसका चौथा स्टेज का कैंसर, सो अलग अलग प्रकार की रहता है। चौथा स्टेज का कैंसर जिसको हो जाए वो जो है डॉक्टर लोग को जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से ठीक नहीं कर सकते हैं। उसको जो है केवल ईश्वर परमात्मा ही ठीक करेंगे। अगर वो कृपा कर दिया, कोई जड़ी बूटी से बता दिया, या रात में भक्त अगर है राम नाम जप कर रहा है, भगवान आकर के रात में सोते समय हाथ फेर दिया या कृपा कर दिया, कुछ ऐसे दवाई उनको दे दिया, तो भगवत कृपा से वो चौथा स्टेज या कैंसर ठीक होता है। ठीक उसी तरह जो है जो बहुत पूर्व जन्म के बहुत सारे करोड़ करोड़ जन्म से पाप ताप करते 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 आए हैं, वो लोग को जो है साधना करेंगे, भजन करते 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 कितने जन्म, 1 जन्म 2 जन्म भी लग जाते हैं, फिर भी नहीं होता है, तो भगवान सोचते बेचारा बहुत थक गया है, मेरा नाम जप कर रहा है, कितने साल से लगा है, चलो इसको जो है अपनी तरफ से कृपा करके इसका सब नष्ट करके इसको शुद्ध कर देते हैं। सोच के भगवान ने कृपा करके जो है उसकी जो है संस्कार पाप ताप नष्ट कर देंगे। दयालु है वो, तो फिर आपको जल्दी भगवत प्राप्ति हो जाएगा, सब काम आपका होने लगेगा। इसी तरह जो है भगवान की कृपा जो है अगर जप करते रहोगे भगवान की कृपा हो जाएगा, तो आपका जो धीरे 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 कटना चाहिए वो जल्दी भगवत कृपा से कट सकता है। लेकिन हम लोग को जो है बोले कि आज ही जपे काली भगत बन जावे, तब तो फिर सब लोग को चाहते कि हम भी तुलसी बन जाए, हम ही कबीर बन जाए, हम ही मीरा बन जावे, सबकी इच्छा है। कौन नहीं चाहता कि हम ध्रुव प्रहलाद बन जाए, हम भी विभीषण बन जाए, लंका का राज मिल जाए, सुग्रीव बन जाए, तो हम किष्किंधा का राज मिल जाए। ये दुनिया में जितने लोग हैं सब चाहते हम भी महापुरुष बन जाए, लेकिन सोचने से थोड़ी हो जाएगा। भगवान का नाम जप करो, भगवान का स्मरण करो, चिंतन करो, लगे रहो, भगवान की कृपा होगी तो उनका दर्शन होगा, उनके आशीर्वाद होगा, तब जाकर कुछ बनेगा। कितने लोग साधना करते हैं, करते 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 बीच में ही थोड़ा सा पैसा आ जाता है, नाम प्रतिष्ठा मिल जाता है, तो उसमें फिसल जाते हैं, भक्ति भक्ति भजन भजन छोड़ के दुनियादारी में लपट जाते हैं। अभी कोई बागेश्वर धाम वाला जो है मूर्ख है, पहले बोला कि हमारा हनुमान जी का सिद्धि है, हमारा काम सब हनुमान जी कर देते हैं, पचर पर्ची फर्ची झूठों मुठों निकाल के दुनिया को जो है बेवकूफ़ बनाया। अब न राम न श्याम न गोविंद न हरि ना कोई चमत्कार कुछ नहीं, खाली बस वो सोचता है कि अपने रैली निकालूँ, पद यात्रा निकालूँ, हिंदू राष्ट्र बना दूँ, ये कर दूँ, ऐसे एक बेवकूफ़ी वाला बात काम करके लोग को इकट्ठा करना खाली चाहता है, दुनिया को दिखाना चाहता है मेरे साथ इतना आदमी है। तो मूर्ख को इतना मालूम नहीं है, तुम लाख आदमी 50,000 आदमी इकट्ठा करके पद यात्रा करने से हिंदू राष्ट्र बनता है। हिंदू राष्ट्र बनने के लिए सिर्फ 2 ही प्रकार से बन सकता है, या तो कोई अभिशाप देकर भस्म करने वाला बाबा जी हो, दुर्वासा ईसा, तो तुरंत जो है जो लोग को इसमें विरोध करेगा सबको भस्म करके, कहते हैं 2-4 को अगर भस्म कर दे लिव टेलीकास्ट में, अपने आप विरोध करने वाले से विरोध करना बंद कर देंगे, हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। दूसरा में जो है पूरा जो है भाजपा सरकार का एकदम 500-700 जो कितना 545 ना कुछ है,
पूरा 400 पार होकर के 500 सीट आ जाएगा, वो लोग कानून बना के बना सकते हैं। फिर भी इसमें बहुत सारे बाधा विघ्न आएगा, बहुत सारे लफड़े होंगे, बहुत सारे बवाल होगा, झगड़ा होगा, मारपीट होगा, युद्ध होगा। लेकिन सरलता से अगर हिंदू राष्ट्र बनाना कोई चाहता है, साधना करे, भजन करे, नाम जपे, भगवान को रिझाए, उनसे वरदान मांगे, प्रभु जिसको मैं अभिशाप दे दूं भस्म हो जाए, ऐसे कोई वरदानी कोई साधु अगर हो, वही ही हिंदू राष्ट्र बना सकता है। वही जो है समाज को जो है जितने सब अन्य धर्म वाले जो सब हिंदू धर्म के ऊपर चढ़ाई कर रहे हैं, जो टिप्पणी कर रहे हैं, ये सबका ये बंद होगा। ये पदयात्रा निकालने से, ये कथा प्रवचन करने से, ये भीड़ भाड़ लगाने से, ये पर्ची निकालने से, ये सब करने से कोई हिंदू राष्ट्र नहीं बनता है। कोई ना मानेगा, ना कोई सुनेगा, 10 गाली सुनाएंगे, कुछ नहीं का तुम्हारे पास कोई शक्ति है नहीं, कुछ नहीं कर सकते हो। इसलिए मैं सबसे कहूँगा, जिस अगर हिंदू राष्ट्र बनाने की किसी रुचि हो, देश में भक्तिमय वातावरण फैलाने का इच्छा हो, अपना भगवान की भजन करे, हनुमान जी हो, राम का कृष्ण भजन करके उनको प्रसन्न करके उनसे वरदान मांगे कि मेरे को ये वरदान दीजिए, जिसको मैं जो बोलूँ भस्म हो जाए तो भस्म हो जाए। है अरे अगर तुमको यही करना है तो हनुमान जी को प्रसन्न करते, हनुमान जी आते, प्रकट होते, क्या चाहिए ना मेरे को ये आशीर्वाद दीजिए, मिस जिसको मैं अभिशाप दूँ भस्म हो जाए। अब जो लोग कभी उसमें जो है इंटरेस्टिंग ले रहे हैं, वो लोग को भी साधना भजन करके भगवान को पहले ले जाओ। मूर्खों, जब तक तुम ये शक्ति प्राप्त नहीं करोगे, ये आंदोलन करने से, ये पदयात्रा निकालने से कोई नहीं मानने वाला है। ये सब मैं जानता हूँ, तुम लोग के पास खाली एक नाटक है, इसे करके अपना जनसंख्या हमारे साथ इतना है, दुनिया को दिखाना है, बस खाली नाम कमाना है, पैसा कमाना है, और कुछ नहीं है। पदयात्रा भी निकाल लिया दिल्ली से, वृंदावन हिंदू राष्ट्र बन गया। इसलिए मैं सबसे निवेदन करूँगा, साधु संत महात्मा अगर चाहते हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हो, ठीक है, कथा प्रवचन ये सब तो चालू रहेगा, करना चाहिए, लेकिन ज़्यादा भजन पर बल दे, भगवान का नाम जपो, भगवान का स्मरण चिंतन करके भगवान को रिझाने का, भगवान को प्रकट करने का, उनसे कुछ शक्ति प्राप्त करने के लिए साधना करे। अगर कोई लाखों करोड़ साधु में कोई एक भी साधु अगर साधना करके भगवान का दर्शन कर लिया, उनसे अगर वरदान प्राप्त कर लिया अभिशाप देने के, भस्म करने का, तो देखो हिंदू राष्ट्र के लिए आप प्रस्ताव रखो, जो इसमें विरोध करेगा 2-4 को भस्म कर दो एकदम। कैसे सब लोग आकर दस्तखत कर रहे हैं, देखना। अब मैं उसके लिए लगा हूँ, मैं साधना कर रहा हूँ, भगवान से मांग रहा हूँ, जिस दिन मेरे को मिल जाएगा फिर समाज के सामने मैं आऊँगा, अभी नहीं आने वाला हूँ। ये सब प्रवचन करने से, भीड़ लगाने से, पदयात्रा निकालने से कुछ नहीं होने वाला है। ये भाषण छाटने से, परमानंद जी बड़ा संत बन के भाषण छाट रहा है, गोड़ छुला रहा है, सब कुछ ये दर्शन दे रहा है, इससे क्या होने वाला है? कोई शक्ति प्राप्त करो। तुलसीदास जी ने अकबर जैसे शहंशाह को अपने शक्ति से झुकाया, कबीरदास जी ने अपने शक्ति से जो है सिकंदर झुकाया, नामदेव जी ने जो है मुसलमान सम्राट को जो है अपने शक्ति से झुकाया, अपने पावर से। ऐसे नहीं है कि भाषण छाटने से, रैली निकालने से, भीड़ जमा करने से होता है। नाम जप होता नहीं है, तपस्या करने की ताकत नहीं है, भगवान को रिझाने की जो है साधना करने की रुचि है नहीं है, बस खाली दुनिया में नाम पैसा कमाने के लिए सब ढोंग चल रहा है। ठीक है भाई, मैं नहीं कह रहा हूँ कि बेकार है, ये सब करने से थोड़ा सा हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार थोड़ा बड़ा हो जाता है, लेकिन इससे कुछ होने वाला है नहीं। ये पब्लिक है, जब तक आप कुछ ना कुछ सत्संग माहौल रखोगे तब तो बड़ा भगत बन जाएगा। 4 दिन बीतते ही फिर जैसा को तैसा है। जैसा हमारा उड़ीसा में कहावत है, तू जिते मार से माठ, मैं वही दर पड़ा काठ। यानी जली हुई लकड़ी को कितना भी मसलो, कितना भी मलो माजो, तो भी वो काला ही रहेगा। ये दुनिया है, पब्लिक है, थोड़ा भागवत रामायण हो जाए, कुछ कहाँ पर थोड़ा प्रोग्राम हो जाए तो बड़ा भगत बन जाएंगे। वो प्रोग्राम खत्म, भक्ति खत्म। इसलिए साधना करे, भजन करे, पूजा करे, पाठ करे, नाम जप के भगवान को रिझाने की कोशिश करे। तो मैं ये कह रहा था, ये सब जो है धीरे 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 ही भगवान का नाम जप रिझाता है। नाम जप करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करके प्रार्थना करते हो भगवान से। अगर प्रार्थना नाम जप चालू है तो हो सकता है भगवान जो आपकी
कितने जन्म के बाद पाप नष्ट होना चाहिए था, आपको भगवत दर्शन होना चाहिए था, भगवत कृपा से वो इसी जन्म में हो जाए। लेकिन भजन के साधना के साथ साथ भगवान के चरण में व्याकुलता से प्रार्थना, नाम जप, स्मरण, ये सब लगे रहना चाहिए और धीरे धीरे ही असर करेगा। आज ही जप लो, काली भगत कोई नहीं बन जाएगा। जपते रहो जपते रहो। क्या करना है, कौन सा साड़ुआनी से बात करना है, ना जीजा सी जाएगा रे करना है, कौन सा क्या करना है आप लोग को। ये लंबा चौड़ा 24 घंटा है, इतने साल उम्र भगवान ने दिया है, बैठ करके जप करो। अरे आज नहीं तो 6 महीना में, साल में, 2 साल में, 5 साल में कभी ना कभी भगवान कृपा करेंगे। जल्दीबाजी क्या जरूरत है, इतना जल्दी करने की जरूरत नहीं है। जपते रहो जपते रहो। हाँ, साड़ुआनी से बात करना हो, जीजाजी से बात करना हो, भौजी से सो करना हो, तो फिर जल्दीबाजी चाहिए है। भगवान का नाम जपते रहो जपते रहो जपते रहो, प्रार्थना करते रहो, उनके सामने गिड़गिड़ाते रहो, व्याकुलता से उनको पुकारते रहो। एक दिन भगवान ने कृपा कर देंगे। जो एक ही 10 जन्म में आपकी जो है पाप नष्ट होने चाहिए, भगवान एक ही जन्म ही कृपा करके नष्ट करके आपको दर्शन दे देंगे। अब बोलोगे कि आज ही हम शुरू करें, आज ही हो जाए, तो नहीं होने वाला है। जपते रहो जपते रहो जपते रहो, जागते रहो। जय श्री राम।